माँ काली और पवन पुत्र हनुमान जी के प्रांगण में इस नुक्कड़ सभा में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, देश की आज़ादी के बाद का ये 18वीं लोकसभा चुनाव है। आज़ादी के बाद 75 साल बीत गया। 75 सालों में 55 साल केवल एक पार्टी कांग्रेस का शासन यहाँ पर था। कांग्रेस ने हमारे देश को बदनाम बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। देश को गरीबी में झोंका, भ्रष्टाचार करके बदनाम किया, देश को लूटा। जब जब चुनाव आता था, कांग्रेस पार्टी का केवल एक ही नारा हुआ करता था कि गरीबी हटाएंगे, विकास करेंगे। 5 साल बीतने के बाद फिर वो नारा को दोहराते थे, गरीबी हटाएंगे, विकास करेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है, उन 55 वर्षों में गांव में न विकास की किरणें आई, न रोजगार मिला, न किसानों के लिए पानी बिजली की व्यवस्था हुई और न महिलाओं का कल्याण हुआ। कुछ भी नहीं किए। जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से विकास की शुरुआत हुई। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, मैं झारखंड में हूँ तो मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को इसलिए भी याद करती हूँ क्योंकि ये झारखंड राज्य बनाने का पूरा श्रेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। चाहे हमारा छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, चाहे उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में रहते हुए उत्तराखंड का विकास नहीं होता था। यहाँ वालों की आवाज बिहार के पटना नहीं पहुंच पाती थी। छत्तीसगढ़ वालों की आवाज भोपाल नहीं पहुंच पाती थी। दुर्दशा थी, रोजगार और विकास का अभाव था। इसलिए झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए करती हूँ ताकि मैं अपनी जनता को समझा पाऊँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जनता के दुख तकलीफ समस्याओं को समझते हुए काम करती हैं। और आज झारखंड का जो राजस्व है, झारखंड का पैसा झारखंड के गांव-गांव के विकास और जनता के भलाई के काम आ रहा है। ये बात अलग है, यहाँ पर सरकारें अस्थिर रहती हैं। इस कारण जो विकास की गति होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोई काम चालू करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे ही कार्यकाल में ये काम पूरा हो जाए, और वो व्यक्ति, वो सरकार फिर काम को आगे बढ़ाती है, क्योंकि वो एक जो सिलसिला है वो चल पड़ता है। लेकिन इसका अकाल यहाँ पर देखा गया। छत्तीसगढ़ झारखंड के साथ बना, वहाँ पर स्थिर सरकार रहती है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहला आम चुनाव हुआ 2003 में। डॉक्टर रमन सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री बने। 15 साल तक हमारी सरकार चली थी। केवल 5 साल छत्तीसगढ़ में अभी भूपेश बघेल जी आए, और भूपेश बघेल जी आए तो कोयला में घोटाला, गोबर में घोटाला, राशन में घोटाला, हर चीज़ में इतना घोटाला किए कि बहुत लोग जेल चले गए हैं। ये बात अलग है कि वहाँ के मुख्यमंत्री अभी बचे हुए हैं। महादेव ऐप सट्टा घोटाला में अभी जाने वाले हैं, उस पर वो बच नहीं सकते। और 15 साल में हमारी सरकार के ऊपर दाग नहीं लगा। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है वहाँ पर किसी के ऊपर कोई दाग नहीं लगता है, क्योंकि हमारी पार्टी का मूल मंत्र है अंत्योदय। आखिरी व्यक्ति की भलाई से काम करने का संकल्प हमारी पार्टी लेती है। और आज आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा होगा कि वो गांव के लिए, गरीबों के लिए, जरूरतमंद के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, आदिवासियों के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए, हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए, पूरे देश के लिए काम कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि देश के सब राज्य में हमारी ही सरकार हो, दूसरे पार्टी की भी सरकार है, लेकिन वहाँ पर भी पैसे की कोई कमी नहीं होने देते हैं। अब देखो बहनों, हम अपना घर बनाते हैं, गांव में देखिए घर बनाते हैं, टॉयलेट नहीं बनाते, कोई शौचालय इज्जत घर नहीं बनाता है।
तो प्रधानमंत्री जी ने इस पीड़ा को समझा। ये बहुत जरूरी चीजें, हमारे सुबह की शुरुआत ही टॉयलेट से होती है। तो 11 करोड़ शौचालय उन्होंने बनाया। ये बात अलग है कि कुछ लोग उपयोग करते हैं, कुछ लोग उसमें कचरा रखते हैं, लेकिन टॉयलेट का एक प्रचार प्रसार तो हुआ कि हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, बहन बेटी के लिए जरूरी है, साफ सफाई के लिए टॉयलेट जरूरी है। 11 करोड़ शौचालय पूरे देश भर में बनाना कोई छोटी बात नहीं है। जब हम लोग गांव में होते हैं, गांव कहिए तो सब कच्चे के मकान दिखाई देते हैं, और बड़ी प्रसन्नता है कि झारखंड में आज 90% हर गांव में पक्के का मकान बन चुके हैं। उसमें अधिकांश मकान प्रधानमंत्री आवास से बने हैं। देखिए, प्रधानमंत्री आवास जनता ने नहीं मांगा, प्रधानमंत्री आवास जनता ने नहीं मांगा, बिना मांगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको दिया। देखिए, बारिश गिर रही है, अच्छा शुभ संकेत है।